बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है थ्योरी ऑफ फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म को। इसे हम थ्योरी ऑफ फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, इसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म को यूज़ किया जाता है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स विद द पैसेज ऑफ द टाइम कैसे कैसे चेंज होते रहे। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म की, तो इसे प्रपोज किया था डार्विन ने। थ्योरी ऑफ फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म और थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम दोनों को यूज़ किया जाता है रेट ऑफ एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, लेकिन दोनों के काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि एक थ्योरी के मुताबिक जितनी भी एवोल्यूशन हुई है वो ग्रेजुअली हुई है, और दूसरी थ्योरी के मुताबिक यानी कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के मुताबिक जितनी भी एवोल्यूशन हुई है वो ग्रेजुअल नहीं हुई। थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म जो है, इसके मुताबिक जितनी भी एवोल्यूशन हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो स्लोली हुई है, ग्रेजुअली हुई है और एक स्टेडी पेस के साथ हुई है। स्टेप बाय स्टेप हुई है सारी एवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, या हम कह सकते हैं स्पीशीज के अंदर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये टाइम को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, और जो चेंज इन फिनोटाइप है, या हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में चेंज आया, या हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुई, तो उसे हमने एक्स एक्सिस पे लिया। तो यहाँ पे आप इंसेस्टर स्पीशीज़ को देखें। इंसेस्टर स्पीशीज़ से नेक्स्ट जो हमारे पास न्यू स्पीशीज़ आई है वो एक ग्रेजुअली उसमें एवोल्यूशन हुई है, ग्रेजुअली चेंज आया है। नेक्स्ट भी जो एवोल्यूशन हो रही है वो भी ग्रेजुअली हो रही है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है, उसमें स्पीशीज़ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल हैं, यानी कि उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है और फिर उनके अंदर सडन चेंजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि स्पीशीज़ के अंदर जितनी भी ये चेंजेस आती हैं वो किसी क्लाइमेटिक फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर या फिर म्यूटेशन की वजह से आती हैं। ये तीन जो फैक्टर हैं ये मेन काज होते हैं स्पीशीज़ के अंदर एवोल्यूशन में, कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम इनमें से कोई भी फैक्टर एक्ट करता है और स्पीशीज़ जो हैं वो ग्रेजुअली चेंज हो जाती हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन हो जाती है। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल की बात करनी है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास ऑर्डोविशियन ट्रिलोबाइट्स की। शेल्डन ने 1987 में पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन को स्टडी किया था 3458 स्पेसिमेंट्स के अंदर, और इसने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी किया था, और वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो थे वो पाइजीडियल रिब्स थी। उसने ये जो स्पेसिमेंट्स थे 3458 उसने 8 जेनरा से लिए थे, और जब उसने बहुत साल इनकी स्टडी की तो उसने देखा कि इनके अंदर जो पाइजीडियल रिब्स हैं ये इनका इंक्रीज जो हो रहा है ये भी ग्रेजुअली हो रहा है, और जो एवोल्यूशन हो रही है स्पीशीज़ के अंदर वो यानी कि ग्रेजुअल है, स्लोली है और एक स्टेडी पेस के साथ है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम ये रुक रहे हैं और कहीं पे बहुत कम टाइम इनके अंदर ये रुक रहे हैं, यानी कि स्टेबल कंडीशन के अंदर और फिर सडन चेंजेस हैं। नहीं, ग्रेजुअली जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये ग्रेजुअली हो रहा है। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि स्पीशीज़ के अंदर होने वाली एवोल्यूशन वो ग्रेजुअली होती है। और इस जो हमारे पास एग्जाम्पल है ऑर्डोविशियन ट्रिलोबाइट्स की, इसमें भी यही बताया गया है कि जितनी भी एवोल्यूशन है वो हमारे पास हो रही है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास गालापैगस फिंचिस की। डियर स्टूडेंट्स, गालापैगस फिंचिस की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर भी जो एवोल्यूशन हुई वो उनके हैबिटेट चेंज होने की वजह से हुई थी, यानी कि उसमें मेन जो उनकी स्पीशीज़ थी पेरेंट स्पीशीज, उससे नेक्स्ट 14 न्यू स्पीशीज़ बन गई थी, जिनके ज़्यादातर जो उसमें एवोल्यूशन थी वो उनकी बीक की बना पे देखी जा सकती है उनके अंदर, कि किस तरह से वो जब अपनी मेन हैबिटेट से अलग हुए तो उनके अंदर चेंजेस आई और उनके फर्दर ग्रुप्स बन गए, 14 स्पीशीज़ न्यू बन गई, जिनके ईटिंग बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और ये जितनी भी चेंजेस हुई थी हैबिटेट की चेंज होने की वजह से ये ग्रेजुअली थी, स्लोली थी, एक स्टेडी पेस के साथ थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।